नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। फिलहाल हल्का आदमपुर के अंदर मौजूद हूँ। आदमपुर हल्के के अंदर गांव चूली बागड़ियान के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर समय 7 बज चुके हैं, मतदान पूरा हो चुका है और इनसे जानते हैं इन गांवों के लोगों ने आखिर क्या सोचकर, क्या रणनीति पर और किस लिए मतदान किया है, क्या चाहते हैं यहाँ के लोग। मतदान करने से पहले इन्होंने क्या कुछ सोचा है, गांव के लिए क्या कुछ सोचा है और जो हिसार की जो सीट है उसके लिए क्या कुछ सोचा। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी राहुल। सरपंच साहब आपसे पूछूंगा, आप लोगों ने आज मतदान किया है तो क्या सोचकर मतदान किया है, क्या गांव के लिए नीतियां बनाकर मतदान किया है? राहुल जी, हमारा है विकास का मुद्दा। भी हमारे गांव का विकास हो, हमारे एरिया का हो, हमारे देश का हो, उसी को सोचकर लोकतंत्र का ये पावन पर्व है सभी ग्रामवासियों ने बड़े धूमधाम से मनाया है। और हमारे गांव में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। सभी ने इस पर्व के लिए पूरी कोशिश की है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से अपना 100% दिया है। मतलब शांतिपूर्ण आप लोगों ने 100% शांतिपूर्ण हुआ है। गांव के क्या कुछ मुद्दे रहते हैं इस इलेक्शन में? गांव के तो मुद्दे यही है जी, सार्वजनिक कार्य हो, युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा है। ये सोच के आप लोगों ने मतदान किया? बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप जो आपने मतदान किया है, आज बात करूं, मतदान का दिन था, एक पर्व होता है, सभी लोग अपने जो वोट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों ने क्या कुछ सोच के आज वोटों का इस्तेमाल किया? हमने तो लोकतंत्र को तानाशाही से बचाने के लिए मतदान किए हैं और गांव के अंदर सभी समाज की एक होकर मतदान किया है। बिल्कुल, कोई भेदभाव नहीं है, कोई शांतिपूर्वक मतदान किया है। बिल्कुल। नमस्कार चेयरमैन साहब। नमस्कार जी। चेयरमैन साहब, आज आपने मतदान किया है, मतदान का आज एक त्योहार मान लीजिए और बढ़ चढ़कर आपके गांव के लोगों ने हिस्सा लिया है। क्या कुछ सोचकर, क्या कुछ मुद्दे रहते हैं आपके और आपने मतदान क्या कुछ सोच के किया? राहुल जी नमस्कार, मेरी तरफ से आपके सभी दर्शकों को भी। हमने जो तानाशाही जो सरकार है, जो तानाशाही सरकार है उसके ऊपर पीछे आपने देखा दिल्ली के अंदर बहन बेटियों को किस तरह घसीटा गया, किसानों के ऊपर किस तरह लाठियां बरसाई गई, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को पीटा, टीचरों को पीटा, शुभकर्ण को गोली सरेआम चलाई इन्होंने। उनको ध्यान में रखते हुए एकजुट होकर के एक तरफा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल का पिछला जो कार्यकाल था, ईमानदारी का, किसान के हित में, व्यापारी के हक में, मजदूरों के हक में, ऐसी सरकार ना आनी थी। अभी उसी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाने के लिए, ये तो मोदी नहीं मदारी है, इसको झूठ बोलने की बीमारी है और इसका इलाज करना हमारी मजबूरी और लाचारी थी, वो कर भी दिया। बिल्कुल। तो चेयरमैन साहब ने किस तरीके से अपने वोट का यूज किया है और इन्होंने किस तरीके से एक स्पष्टीकरण किया कि मैंने किस तरीके से मतदान किया है, पार्टी का नाम ना लेते हुए किस तरीके से इन्होंने स्पष्टीकरण किया कि मैंने मतदान किसको किया। हमारे साथ मौजूद है युवा साथी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, काफी इन्होंने संघर्ष किया है, इनसे पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल। आपसे पूछूंगा, आज आपने क्या कुछ सोचकर, क्या दिमाग में लेकर, क्या गांव के मुद्दे थे, क्या छात्रों के मुद्दे थे, क्या सोचकर आपने मतदान किया है, क्या कैसे मतदान किया है? सबसे पहली बात तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही नहीं मिल रही हमको। ठीक है, आप मतलब सोचन जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है जब यहाँ से आप आदमपुर जाते हैं और आदमपुर से वापस गांव में आते हैं। पूरे खड्डे, पूरे मतलब आपको चीजें, आप अभी आदमपुर से आए हो, आपने भी देखा होगा, तो सोचन क्षमता वहीं पर खत्म हो जाती है। मूलभूत सुविधाएं, पानी, जो मतलब पानी आप देख रहे हो खराब है, हवा खराब है, सड़क खराब है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, तो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ज्यादा मतलब युवाओं की नौकरियां नहीं है, ज्यादा सोच विचार करने क्या यहाँ पर वो चीज। आपने ये सोच के मतदान किया? मैं बता रहा हूँ आपको, सोचन क्षमता तो आदमपुर जाते हैं 10 किलोमीटर वापस जाता है आप लोगों को। वो हाँ, वो सोचन क्षमता वहीं पर भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। नमस्कार सर। आज आपने भी मतदान किया होगा, क्या कुछ सोचा दिमाग में, क्या कुछ लिया, किसकी नीतियां देखते हुए, मौजूदा सरकार की नीतियां देखते हुए या पीछे सरकार की नीतियां देखते हुए, क्या कुछ सोच के वोट दिए? हमने तो जी वोट इसलिए दिया है कि ये जो तानाशाह सरकार है ना बीजेपी की, इसके खिलाफ वोट किया है और कांग्रेस को वोट दिया है। अच्छा। और तानाशाह बचाने के लिए हमने लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए वोट किया। तो हमारे साथ साथी और भी मौजूद है। नमस्कार जी। जी, आज आपने वोट किया होगा, क्या कुछ दिमाग में सोच के वोट किया था कि बच्चों की नौकरी लगे, ये हो, काम हो, गांव में बेटियां स्कूल में जा सके, क्या कुछ दिमाग में सोच के वोट? नमस्कार जी, धन्यवाद। पहले तो ये रोड भी देख लो यहाँ से आदमपुर तक। दूसरा बात, कोई जमींदार का नाड़ा खाड़ा देख लो। अच्छा। उनकी कोई आवाज हम भी नहीं उठा रहे, सरकार भी नहीं उठा रही। अच्छा। किसानों को क्या चाहिए? रोड और नाड़ा खाड़ा।
हाँ, पर किसान को तो ये चाहिए, किसान को ये चाहिए, कोई काम नहीं है। काम नहीं। अनाज ले जाते हैं, 8 कुंटल लिख दिया, 1 कुंटल अनाज बच गया, वो जमींदार खा लिए फिर। अच्छा, ये सरकार के ध्यान में नहीं है। अच्छा अच्छा, उसको जमींदार कहाँ घेरे, किसको देख के आए। बिल्कुल। तो इन्होंने किस तरीके से अपना मतदान को किस तरीके से स्पष्टीकरण करते हुए दिखाई देते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपसे पूछूंगा, आज आपने भी मतदान किया होगा, आपके गांव के अंदर बात करूं, हिसार के अंदर बात करूं, आदमपुर हल्के की बात करूं, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, अपनी वोट का सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग क्या कुछ सोच के, क्या कुछ दिमाग में लेके आपने मतदान किया कि भाई मेरे हमारे बच्चों को नौकरी मिले, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो? हमारे तो जी हरियाणा के अंदर अच्छी सरकार बने, कोई सब बच्चों को नौकरी मिले, बेरोजगारी दूर हटे, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, यही सोच समझ के हमने मतदान किया है जी। ये सोच रहे हैं। हाँ, हमारे गांव के अंदर बहुत ईमानदारी से, बड़ा सहयोग से सब लोगों के अच्छा मतदान हुआ है जी। तो गांव का भाईचारा तो खराब नहीं होता बिल्कुल जी, हमारे 100% भाईचारा इतना अच्छा है जी, जैसे पहले था वैसे ही अभी है। अच्छा, हम मतदान के अंदर, हमारे गांव के अंदर ऐसे भाईचारे वाली कोई बात नहीं है, सब बड़ी खुशी से वोट करते हैं। जब जाते हैं वोट डालने, जब भी बटन दबाते हैं उस बटन का जिक्र ही नहीं करते। जिक्र नहीं करते हैं जी, बड़े प्यार प्रेम से रहते हैं, जिस पार्टी को जिसको वोट डालना है उसने डाल लिया। अच्छा, जिसका जहां मन होता है वह डाल लेते हैं कोई। बिल्कुल। ये तो भाई इन्होंने कितनी अच्छे स्पष्टीकरण किया है, दिखाना चाहूंगा। ये स्कूल है चूली बागड़ियान का, यहाँ पर मतदान सेंटर बनाया गया था और यहाँ पे सभी गांव के लोगों ने मतदान किया है। और ये एक बात कहते हैं कि हम लोग गांव के अंदर भाईचारा बनाए रखते हैं, जब हम वोट डालते हैं, जब भी वहां पर बटन दबाते हैं, तो जब भी हमारे दिमाग में राजनीति रहती है, उसके बाद हम भाईचारा मेंटेन रखते हैं, भाईचारा बनाए रखते हैं। तो मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी गांव चूली बागड़ियान से आपके साथ मौजूद था।